कंवल, हुकूमत की तवज्जो NRO, मुकदमात और ये चोर डाकू सुबह शाम और अपोजिशन को जेलों में डालने से कुछ कम होगी? तो प्लीज़ आप महंगाई पर भी तवज्जो दे दें। यकीन करें आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, वो थक चुके हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच पारस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी, और ये वज़ीर आज़म ने भी इस बात को सीरियसली टेकअप भी किया हुआ है और उस पर काम भी कर रहे हैं। अब जो आप पूरे बैकग्राउंड हुआ, अभी जो आप सारी बात कर रही थी, मैं उस पर आ जाती हूँ। देखिए, ये बड़ी बात कर रही हैं कि जी टमाटरों का NRO से क्या ताल्लुक है और कर्जों से क्या। टमाटर की बात तो ठीक कर रही हैं। टमाटरों का ताल्लुक आपकी एग्रीकल्चर से है, और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसको आपने अगर 72 सालों में इस काबिल भी नहीं छोड़ा है कि आपकी इंपोर्ट हो रही हो टमाटर, और वो हिंदुस्तान से आप इंपोर्ट कर रहे हो, प्याज आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हो, दालें आप 89% बाहर से इंपोर्ट करते हो। तो इनकी जो गवर्नेंस थी, और जो आप ये कह रही थी कि ये अभी आप पे डालेंगे, 30-35 साल एग्रीकल्चर में आपकी एक्सपोर्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ खड़ी रही। इनके दौर में तो इंडेक्स जीरो पे रहा। मेरे पास सारी मौजूद है, मैं प्लानिंग की मिनिस्ट्री में बैठती हूँ, मैं आपको पूरी आप निकलवा लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से भी निकलवा लें, चेक करें कि इनके दौरे हुकूमत में क्या टमाटर महंगे होते थे, नहीं होते थे, क्या केले आप बाहर से मंगवाते थे, नहीं मंगवाते थे, रीज़न क्या थी। एक तो आपने पहले 18वीं तरमीम में एग्रीकल्चर को किया डिवॉल्व, उसके बाद आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपने इनके दौरे, अभी बड़ा इन्हें किसानों का दर्द आ रहा था, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि शुगर की जिस वक्त क्रशिंग का सीजन होता था, 80 रुपए 110 रुपए पे आप उनसे उठाते रहे हैं, और उसके बाद 280-300 रुपए पे बेचते रहे हैं। से निकल जाएं, आगे बात करें। आप लोगों ने किया क्या? देखिए, ब्लेम उस वक्त होता है पारस, ब्लेम उस वक्त होता है जब आपके पास कोई फैक्ट्स मौजूद ना हो, जब एक हिस्टोरिक फैक्ट्स और बैकग्राउंड मौजूद है। जब आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर एक दिन में नहीं होता है। आपने, अब हमने पूरी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई, हम उस पर इन्वेस्टमेंट, जब ये 1 अरब रुपया रखते थे, हमने 14 अरब रुपया पिछले साल के टैक्स में रखा। अब जब आप उस बजट में रखा, तो जब आप एक चीज को फोकस करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लेटेस्ट उसमें टेक्निक्स लाते हैं, उस सेक्टर को उठाते हैं। यूरिया खाद की कीमतों को आप देख लें, मैं अगर जुलाई से सिर्फ अक्टूबर तक की बात करूं कंवल, 4 महीनों के अंदर जो जरूरत की अशियां हैं उनकी चीजों में, उनकी प्राइसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। महंगाई 9% है, मुझे सिर्फ 1.38% इजाफा हुआ है। एक सेकंड दीजिए, आपका ये प्रोग्राम है ना, ये भी अब्रप्टली हम एक आधे मिनट में शुरू नहीं करते। नोटिस लेने का फायदा नहीं हो रहा। मैं मेरी बात तो पूरी सुनिए ना। आपके इस प्रोग्राम की प्लानिंग के लिए भी आपको 1-2 घंटे, आपका प्रोड्यूसर एक दिन पहले से शुरू होता है, लेकिन हम काम करते हैं, फिर रिजल्ट सामने आता है। काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। कब तक? क्यों नहीं आ रहे हैं रिजल्ट? वज़ीर आज़म कितने नोटिस ले चुके हैं? कोई 13-14 नोटिस उनकी महंगाई पे हो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस वक्त आपने 35 साल नोटिस नहीं लिए और चीजें आप इंपोर्ट्स पे लगाई रखी, आप क्या वजह थी, आपने क्यों नहीं अपने मुल्क, आपका ज़रूरी मुल्क था, क्यों नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती रही?